महाभारत में कर्ण की गिनती सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में होती है। कर्ण की ही तरह भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा भी थे जो अकेले पूरी पांडव सेना को हराने की क्षमता रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सब की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? जब द्रोण, भीष्म, कर्ण के साथ कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं की आत्मा पांडवों से मिलने आई। और यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, यह पूरा वृतांत मूल महाभारत में वर्णित है। यह बात महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेके वन में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पांडव उनसे मिलने आते हैं और तभी वहां वेदव्यास जी भी आ जाते हैं। पांडव राजा धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी और द्रौपदी सब बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लग गए। तभी महर्षि वेदव्यास जी राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजेंद्र, तुम्हारे हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। तुम निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक से जलते रहते हो। महाराज गांधारी, कुंती, द्रौपदी के हृदय में जो कुछ दुख सदा बना रहता है वह भी मुझे ज्ञात है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुख हृदय में धारण करती है वह भी मुझसे अज्ञात नहीं है। महर्षि की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने आए थे वह भी मृत्यु लोक को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर वहां बैठे सभी में शोक उमड़ आया। सबको याद आने लगा कि उन्होंने किन किन योद्धाओं को कुरुक्षेत्र में खोया है। यह सारी बातें सुनकर गांधारी वेदव्यास जी से कहती है, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए, परंतु अभी भी राजा धृतराष्ट्र उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण करने में भी सामर्थ्य है, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। जब गांधारी ने इस प्रकार कहा तब कुंती ने गुप्त रूप से हुए अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी पुत्र कर्ण का स्मरण किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में बहा दिया था। सबकी बातें सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आज यह सृष्टि मेरा तपोबल देख ही ले। गांधारी राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को और उनके मित्रों को देखेंगे, कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देख पाएगी। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब रात होने को आई तो सब नदी किनारे आ गए जहां उन्हें वेदव्यास जी ने बुलाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने जल में प्रवेश करके कौरव तथा पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। फिर भीष्म, द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं के साथ वहां प्रकट हो गए। उनके साथ अभिमन्यु, घटोत्कच, महारथी कर्ण के साथ अन्य योद्धा भी थे जिन सबके नाम बताना संभव नहीं है। पांडव और माता कुंती महाधनुर्धर कर्ण, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ अत्यंत हर्षपूर्वक मिले। तत्पश्चात सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम दिया। वह समस्त योद्धा एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म और द्रोण को देख पांडव अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार वेदव्यास जी की कृपा से वह सभी पांडव अपने क्रोध को भुलाकर कौरव भाइयों से मिले। इस तरह वह सब एक रात साथ बिताने के बाद प्रातःकाल वहां से चले गए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।